मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना, बीबीडी 2025 वाली गाइड, है ना। बीबीडी 2025 वाले गाइड देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज नागरिक शास्त्र, है ना, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे बउआ लोग? ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे हम लोग। तो देखिए बउआ लोग, है ना, हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ना, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, तो इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग। तो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बता देते हैं कि इसमें आपको 52 क्वेश्चन दिया गया है। कितना दिया गया है? 52 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इस 52 क्वेश्चन को खुद से बनाना है ना, खुद से बनाना है। हमारे आंसर बताने से पहले आपको बनाना है और देखना है बउआ लोग कि आपको 52 में से कितना, है ना, नंबर आ रहा है आपको, है ना, कितना सही बन रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में चैप्टर बाय चैप्टर सीखते भी चलेंगे। है कि नहीं मज़ेदार की बात। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ध्यान से बताइएगा बउआ लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि वेस्ट इंडीज में, है ना, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? ईमानदारी से, है ना, छल कपट नहीं, ईमानदारी से बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं, इसका होगा ए होगा, है ना। 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। क्या आप लोग का सही गया? अगर सही गया तो प्लीज़ यस कीजिए, अगर गलत गया तो नो कीजिए, है ना। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है टका, है ना, टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब बताइएगा बउआ लोग, किसका है, कौन सा देश का है टका? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। जैसे हम लोग का मुद्रा रुपया है ना, उसी तरह से बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, है ना, किस संस्था ने की? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, सही जा रहा है। तो चलिए बउआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन संघों, है ना, कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा, क्या होगा बउआ लोग? तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा, भारत, है ना, भारत। चलिए बउआ लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत का, है ना, संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 देखते हैं। कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। कौन सा है? सी। 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ, यानी स्वतंत्र हुआ, है ना। जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, उसी तरह से वो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता भारत के है ना, गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा है सी है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को।
चलिए बउआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है 10.86%, है ना, 10.86%। चलिए बउआ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, धर्म पर। किस पर? धर्म पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना, किस तिथि को मनाया जाता है। ये तो सब लोग जानते होंगे बउआ लोग, है ना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही है हमारा बी है, 8 मार्च को, है ना। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, लोकतंत्र। कैसा है? लोकतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 देखते हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखिए बउआ, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा डी है, जेड गुडी, है ना। जेड गुडी, जेड गुडी है। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बउआ लोग क्या कहता है। कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। अब इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आप बताइए, गेस कीजिए, है ना। तो पहला हम लोग पढ़ के देखते हैं। कहता है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यह विविधता को, है ना, अपने में समेट लेती है ना। तो यही इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, आगे पढ़ने की ज़रूरतें नहीं है। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देख लेते हैं कौन सा, 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिएगा बउआ लोग क्या कहता है। कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ लोग। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए सही है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 देखते हैं बउआ लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बताइएगा बउआ लोग, है ना, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना। भारतीय लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। भारतीय लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है बउआ लोग कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बताइए इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है
कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी होगा। कहता है क्या चीज कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन है ना, विखंडन की ओर ले जाता है, विखंडन की ओर ले जाता है। यही हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है ना 21 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कहता है बिहार की साक्षरता दर है, बिहार की साक्षरता दर है। इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, 47 यानी 47% है ना, 47%। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। कहता है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना, 59 यानी 59 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है ना, 53.70% है ना, 53.70% यानी 53.70% है ना। अगला देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 24 देखते हैं। कहता श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। बताइए श्रीलंका में टोटल कितने तमिल लोग रहते हैं, इसका ऑप्शन बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सही, बी होगा 18%। कौन सा होगा है ना, बी होगा 18%। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 देखते हैं है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, जो देखिएगा। कहता है डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। बताइए कब हुआ, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनुमान से बताइए या सही जवाब दीजिए कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, 2001 में, 2001 में। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। कहता है अमेरिका में है ना अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है ना, 1966 में, 1966 में। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता। कहता श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, श्रीलंका के है ना बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, सिंहली है ना, सिंहली। मैंने श्रीलंका के लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं वहाँ पे, कौन सा भाषा है, तो सिंहली है। कौन सा भाषा है श्रीलंका की, तो सिंहली। जैसे हम लोगों की यहाँ पे हिंदी है ना, तो इसी तरह से वहाँ के लोगों को ज़्यादा क्या बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं है ना। चलिए भगवा लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 28 देखते हैं, 28। कहता है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है ना, मर्चटेम, मर्चटेम है ना। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में, तो मर्चटेम के स्कूलों में है ना फ्रेंच नहीं बोलना है, इस तरह के वहाँ पे है ना रोक लगा दिया गया है। चलिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 29 देखते हैं ना, 29 चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता भारत में
बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तब बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन बताइएगा, गेस कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, हिंदू समुदाय की, हिंदू समुदाय की, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। बताइए कहाँ कहाँ रहते हैं श्रीलंका में। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में, मतलब श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी जो भाग है ना, उधर तमिल लोग मुख्य रूप से रहते हैं। अगला देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, 31। कहता है काले दस्ताने और, है ना, बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक है। बताइए काला दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना, है ना, अश्वेत शक्ति का, अश्वेत शक्ति का, है ना। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 32 देखते हैं। देखिए कहता है 32 यानी 32 क्या कहता है, जो देखिए कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। बताइए क्या घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसका डी होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना, भारतवर्ष को घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें किस संस्था में महिलाओं को, है ना, 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका होगा बी होगा, है ना, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 34 देखते हैं ना, 34 देखते हैं। कहता है निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है ना, युगोस्लाविया, युगोस्लाविया। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहता है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, बेल्जियम में। कहाँ, बेल्जियम में। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 36 देखते हैं। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा लोग ध्यान से। कहता है इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। बताइए किनका नाम नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, बी है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगला देखिए लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 यानी 37 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहता है सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, जाति भाषा क्षेत्र, है ना, समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, बटे हुए समाज में। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कौन सा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखेंगे, 38। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, है ना। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 39 यानी 39 देखते हैं। कहता है कि इनमें कौन सा कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो ए होगा, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होती है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होती है। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 40 देखते हैं। कहता है इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, सही ऑप्शन होगा हमारा
इसका होगा डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। देखिए कैसे कहता है कि भारत एक है ना विविध समुदायों का देश है, सही है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, ये भी सही है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को है ना तरहीज दी जाती है, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि इनमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, है ना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 41 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। समुदायों के मध्य टकराव में कमी। तो चलिए बउआ लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 42 यानी 42 देखते हैं। ये बउआ लोग है ना क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 यानी 42 देखते हैं। कहता अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, है ना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 43 देखते हैं। देखिए क्या कहता 43 कहता सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना, है ना। तो यही था हमारा 43 का डी नंबर ऑप्शन सही। चलिए बगवा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 44 में। कहता है सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसका कौन सा कथन सही होगा। तो इसका है ना कौन सा होगा बउआ लोग? तो ए बी है ना, सी इसका सही होगा। देखिए कैसे होगा जी। कहता है सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है ना। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा। अब चलिए बोलो हम लोग 45 देखते हैं, है ना। 45 में देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो बताइए इसका कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना। उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल है ना। आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल है। चलिए बउआ लोग 46 हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है 46 में। कहता है राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब 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 क्या। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, जब धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है कि ना। यही है इसका सही ऑप्शन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 47, है ना। 47 देखिए क्या कहता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर, है ना। सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, है ना। 48 कौन सा देखेंगे? 48 यानी 48। कहता है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? क्या बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी है ना। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का, है ना, वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, यह है इसका सही ऑप्शन, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 49 देखते हैं बउआ लोग। क्या कहता है 49 देखिए।
इनमें कौन सा कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कौन सा, इसका सही ऑप्शन होगा 49 का कौन सा होगा बउआ लोग, गेस कीजिए कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से है ना टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है ना। यही है इसका सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्या कौन सा 50 देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि इनमें कौन सा कथन सही है, इनमें कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा बउआ लोग, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, यहाँ तो नहीं है, अगला पेज में है, देखते हैं बताते हैं हम। इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग है ना हमारा सी होगा। कहता है श्रीलंका में है ना, श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए है ना की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान और उसके हितों के खिलाफ थी, है ना। यही है इसका सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही ऑप्शन। चलिए बउआ लोग है ना क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 51 देखते हैं, यानी 51। देखिए क्या कहता है 51, कहता है इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, गलत आपको खोजना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है ना, सही नहीं है। तो इसका गलत ऑप्शन बताइए है ना कि कौन गलत ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा है ना, होगा इसका डी होगा बउआ लोग। देखिए कैसे होगा, कहता है सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी है ना कहा जा सकता है। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है ना। यह इसका है ना सही ऑप्शन होगा। चलिए बउआ लोग अब हम लोग देखते हैं 52 देखते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इनमें कौन सा कथन सही है, सही खोजना है बउआ लोग। फिर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से अभी सही खोजना है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कहने का मतलब इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा सही। देखिए कैसे होगा, जो बेल्जियम की राजधानी है ना ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है ना। यह इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये था हमारा बउआ लोग 52 क्वेश्चन आज के इस वीडियो क्लास में है ना, जो हमारा सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से लिया गया था, चैप्टर नंबर 1 52 क्वेश्चन। अब आप ईमानदारी से बताइए कि आपको 52 क्वेश्चन में कितना नंबर मिला, कितना अंक आप सही बनाए, कितना अंक आप सही बनाए है ना, ईमानदारी से बताइएगा बउआ लोग। और ये भी बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, फ़ायदा कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए है ना, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।